अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपकी ज़िंदगी के हर शोबे में बरकतें नाजिल हों, तमाम परेशानियां ख़त्म हो, रिस्क में इजाफ़ा हो, मसाइल आसान हो और हर काम अल्लाह ताला के फजल व करम से मुकम्मल हो इंशाअल्लाह। मलेशिया से एक बहन ने हमें अपना मुशाहिदा बयान किया जो वाकई दिल को हैरान कर देने वाला है। उन्होंने बताया कि रमज़ान के दौरान उनकी ज़िंदगी में ख़ास आयत और दुरूद शरीफ ने ऐसे असरात दिखाए कि पहले नामुमकिन लगने वाले हालात आसान हो गए। इनके मुताबिक पहले उनकी रोज़ाना के रूटीन में सूरतुल माइदा की आयत नंबर 114 शामिल थी, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। वो इसे रोज़ाना 11-11 बार पढ़ती थी और हर बार आसमान की तरफ फूंक मारकर, अगर मौका ना होता तो तसव्वुर में फूंक मारती थी। वो कहती हैं कि इस आयत के पढ़ने से उनके माली हालात में बेहद बेहतरी है, रिस्क में इजाफा हुआ, दुआएं कबूल हुई और ख़ास तौर पर फजर के बाद पढ़ने से गैर मामूली नताइज देखने को मिले। पहले कुछ अरसे के बाद उन्होंने ये पढ़ना छोड़ दिया था, लेकिन फिर दोबारा उसके फ़ज़ाइल सुनकर पढ़ना शुरू किया और अज़म कर लिया कि अब इसे कभी तर्क नहीं करेंगी। उनके मुताबिक इस आयत के पढ़ने से न सिर्फ रिस्क में इजाफा हुआ बल्कि हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए बंदोबस्त हो गया। रमज़ान के महीने में जब उनके किराए के पैसे 3 महीने से नहीं आए थे, वो परेशान थी, लेकिन इस आयत को पढ़ने के बाद अल्लाह के हुक्म से किराया वापस मिल गया और साथ ही उनके कज़नों ने भी बतौर तोहफ़ा माली मदद भेजी ताकि ईद की तैयारी हो सके। कहती हैं इसके पढ़ने से ना सिर्फ माली दबाव कम हुआ बल्कि गैब से भी इंतज़ाम हो गया। वो मज़ीद बताती हैं कि अगर दिल में किसी चीज़ की ख्वाहिश हो या किसी ज़रूरत के लिए परेशानी हो, बस ये आयत पढ़ें और यकीन रखें कि अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से आपके लिए इंतज़ाम फरमाएंगे। उन्होंने अपने भाई के माली मसाइल भी बयान किए जो कतर में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे। कहते हैं हमारे पास बहुत कम दिन थे जिसमें हमने बहुत सारे पैसों का इंतज़ाम करना था। इसी परेशानी में मैंने दिल लगाकर इस आयत मुबारका को और इसके साथ साथ मैंने 2 रकत नमाज हाजत भी शुरू कर दी। 2 नफल मैंने अदा करने शुरू कर दिए और उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया, जिसका हदिया मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कर देती थी। कहती हैं इस आयत और दुरूद इब्राहिमी की फजीलत से मेरे भाई का काम बन गया। हमें पता ही ना चला कि 12 दिन के अंदर अंदर हमें 20 लाख रुपए का इंतज़ाम हो गया और हम सब हैरान रह गए कि ये कैसे मुमकिन था। बताती हैं कि इस दुरूद शरीफ के पढ़ने से घर के माली मसाइल आसान हुए, रिस्क में इजाफा हुआ और घर के माहौल में भी सुकून आया। इसके अलावा वो कहती हैं कि आयत और दुरूद शरीफ पढ़ने से ज़हनी सुकून भी मिला, दिल को इत्मीनान मिला और परेशानियाँ खुद बहुत कम हो गई। वो मज़ीद बताती हैं कि इस आयत के पढ़ने के दौरान एक ख़ास मौके पर उनके जहन में ख्याल आया कि अगर किसी काम के लिए ज़रूरत हो तो बस ये आयत पढ़ें और अल्लाह ताला पर यकीन रखें, और वाकई अल्लाह ताला ने हर हाजत पूरी की। वो कहती हैं कि मेरे ज़िंदगी में सबसे बड़ा मौज़ा यही था कि जब मेरे भाई की जॉब नहीं लग रही थी और मैंने इस आयत को दिल लगा कर पढ़ना शुरू कर दिया दुरूद इब्राहिमी के साथ, तो मेरा काम ऐसे बना जैसे कोई सोच भी नहीं सकता। इतनी बड़ी रकम का इतने कम दिनों में इंतज़ाम हो जाना किसी मौजज़े से कम नहीं है। वो कहती हैं कि बाज़ औक़ात खाने पीने की अशिया का बंदोबस्त नहीं होता था, लेकिन इस आयत और दुरूद के असर से अल्लाह ताला ने रोज़ाना के इंतज़ामात कर दिए। कभी कज़न की तरफ से तोहफ़ा आया, कभी कहीं और से मदद हुई और ये सब कुछ गैब से हुआ। उन्होंने बताया कि इनके घर के माली दबाव, जॉब के मसाइल, किराए की ताख़ीर और दीगर परेशानियों के हाल में यह आयत और दुरूद इब्राहिमी ने मरकज़ी किरदार अदा किया। कहती हैं मैं इतने अरसे से मलेशिया में रह रही हूँ लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। जब से मैंने ये आयत पढ़नी शुरू कर दी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब भी लग गई। कहती हैं हर शख्स जो माली परेशानी, घर के मसाइल या दीगर परेशानियाँ झेल रहा है, उसके लिए ये अमल इंतहाई मुफीद है और इससे वाकई नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। बताती हैं कि उन्होंने इस दौरान रोज़ाना की नमाज और नफल के साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ना मामूल बना लिया और हर दिन अपने दिल की तमाम हाजात अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश करती और इसके नतीजे में माली आसानियाँ, रिस्क में इजाफा और घर के हालात में बेहतरी है। ये सब कुछ अल्लाह की कुदरत और फजल से हुआ और ये साबित हुआ कि दुआ, आयत और दुरूद शरीफ में शिफा, आसानियाँ और बरकतें पोशीदा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान जो भी मुश्किलात आईं, उनके दिल में सब्र और ईमान की मजबूती थी और इसी ईमान और इस्तकामत के ज़रिए अल्लाह ताला ने उनके हर मसले को हल किया और रिस्क में इजाफा किया। उनका मुशाहिदा ये है कि अगर कुछ शख्स अपने माली या दीगर मसाइल के लिए रोज़ाना ये आयत और दुरूद पढ़ना शुरू कर दे और दिल से यकीन रखे, और अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते खोल देता है और नामुमकिन हालात भी आसान हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये तजर्बा हकीकी और हैरान कौन है और हर शख्स के लिए सबक आमोज़ है कि ईमान, दुआ, ज़िक्र और दुरूद शरीफ के ज़रिए अल्लाह ताला के फजल व करम से हर मुश्किल आसान हो सकती है और नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है।
ان کے مطابق یہ عمل ہر دن جاری رکھیں، روزانہ 2 رکعت نفل نماز حاجات پڑھیں، درود ابراہیمی کا اہتمام کریں اور اپنے دل کی تمام حاجات اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اللہ ہر مشکل آسان کر دے گا، رزق میں اضافہ ہوگا اور زندگی میں برکتیں نازل فرمائے گا۔ ان کے تجربات، آیت اور درود کے اثرات، روزانہ کے اعمال اور اللہ کی برکتیں سب مل کر یہ ثابت کرتی ہیں کہ ایمان اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے، ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔